दोस्तों बाज स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो पूरा सेमेस्टर या पूरा स्टडी ईयर मेहनत से पढ़ाई करते हैं, रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, नोट्स लेते हैं, असाइनमेंट्स बनाते हैं, वो बड़ी सिंसेरिटी के साथ पढ़ाई करते हैं पूरा साल। लेकिन जब एग्जाम्स शुरू होते हैं तो एग्जाम्स के दौरान एग्जाम से एक दिन पहले या 2 दिन पहले अपने पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी पूरे साल की मेहनत वो रिजल्ट नहीं दे पाती जो वो चाहते थे, वो अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते। जैसे अगर कल आपका एग्जाम है, अब पूरा साल या पूरा सेमेस्टर तो आपने खूब तैयारी की है, लेकिन वो तैयारी सही मानों में तो तभी काम आएगी जब आप उस एक दिन में अपने पूरे सिलेबस को कवर करके जाएंगे, रिवाइज करके जाएंगे, जो कुछ आपने पढ़ा था पूरा साल पूरा सेमेस्टर उसको रिफ्रेश करके जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए अच्छे मार्क्स लेना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बिल्कुल ही आसान लेकिन जबरदस्त टिप्स बताऊंगा जिन पर अमल करके आप अपने पूरे सिलेबस को बहुत थोड़े टाइम में रिवाइज कर सकेंगे, कवर कर सकेंगे। दोस्तों इन टिप्स को आप अपने मंथली टेस्ट या किसी भी टेस्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। फाइंड ए क्वाइट प्लेस। तो सबसे पहली बात कि हमेशा पढ़ाई करने की एक मखसूस जगह बनाइए। एक ऐसी जगह चूज करें जहां पर आप कंफर्टेबल हो, जहां पर शोर कम हो। किसी भी नई जगह पर बैठकर मत पढ़िए, इससे आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, आप उस जगह की चीजों को एक्सप्लोर करने में लगे रहेंगे। और दूसरा ये कि आपने अलग बैठकर पढ़ना है, सबके दरमियान नहीं बैठना, किसी के साथ भी नहीं बैठना। स्टडीज ये बताती हैं कि जो लोग पढ़ाई करने की एक मखसूस जगह बना लेते हैं तो उस जगह पर जाते ही उनके ब्रेन का फोकस ऑटोमेटिकली पढ़ाई की तरफ चला जाता है। उनका ब्रेन अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है कि आप पढ़ने का वक्त आ गया है। जैसे जब हम स्कूल में क्लासरूम में जाते हैं तो हमारा ब्रेन प्रिपेयर हो चुका होता है कि अब हमने पढ़ना है। इसी तरह प्लेग्राउंड में जाते ही बाकी चीजें हमारे ज़हन से निकल जाती हैं और हमारा तकरीबन सारा ध्यान खेल पर ही होता है, 80% तो होता ही है। इसी तरह जब आप पढ़ने की एक मखसूस जगह फिक्स कर लेंगे तो उस जगह पर जाने पर आपका दिमाग समझ जाएगा कि अब पढ़ने की बारी है और उसका फोकस ऑटोमेटिकली पढ़ाई पर चला जाएगा और ये चीज आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगी। ब्रिंग ऑल नेसेसरी बिलोंगिंग्स। दोस्तों ये बात बड़ी अहम है। अक्सर स्टूडेंट्स जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कहने को तो वो घंटों पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। उसकी वजह ये कि वो अपने आप को छोटी छोटी चीजों में उलझाए रखते हैं। दोस्तों जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो आप इस चीज की तसल्ली कर लें, 100% तसल्ली कर लें कि पढ़ाई से रिलेटेड हर चीज छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आपके पास होनी चाहिए, आपके टेबल पर होनी चाहिए। आपकी बुक्स, हेल्पिंग बुक्स, नोट्स, नोटबुक्स, पेंसिल्स, किसी दोस्त से कोई चीज लेनी है वो ले लें, बाजार से कुछ लाना है मंगवा लें। पढ़ाई के दौरान आपको उठना ना पड़े, आपको कोई चीज कोई इंफॉर्मेशन सर्च ना करनी पड़े, किसी साइट पर ना जाना पड़े, किसी दोस्त से कुछ पूछना ना पड़े। दोस्तों याद रखें, पढ़ाई के दौरान अगर आप चीजों को ढूंढने में लग गए, अगर आपने ये सोच लिया कि यार फलां दोस्त से ये बात ना पूछ लूं, और आप समझेंगे कि ये चीज तो पढ़ाई का ही हिस्सा है, लेकिन दोस्तों 1 मिनट की बात भी आपके फोकस और कंसंट्रेशन को टोटली खत्म कर देगी, आपका ध्यान बटा देगी, आपका टाइम बर्बाद कर देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। रिव्यू योर होल सिलेबस। आमतौर पर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि जब भी रिवीजन शुरू करते हैं तो हमेशा पहले चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। जब सारी चीजें आपके पास आ जाएं तो आपने एक काम करना है और वो ये कि पूरे सिलेबस को एक दफा रिव्यू करना है, नोट करना है कि कौन सा चैप्टर ज्यादा अहम है और कौन सा कम, किसकी मार्क्स वेटेज ज्यादा है और किसकी कम। और फिर आपने अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, अहम चैप्टर्स को पहले रिवाइज करना है। 30 to 40 मिनट आपने इस काम पर जरूर लगाने हैं। और ये मत सोचिएगा कि ये टाइम आप जाया कर रहे हैं, आप यकीन रखिए यही टाइम आपके काम आएगा, क्योंकि आमतौर पर 30 to 40% ऑफ सिलेबस जो है ना वो 70% मार्क्स की वेटेज रखता है, इसलिए आपने उसको पहले कवर करना है। मेक अ स्केड्यूल।
अभी तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपका टोटल सिलेबस क्या है और उसमें से इम्पोर्टेंट चीजें कौन सी हैं, आपने शुरू कौन से चैप्टर से करना है और बाद में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो अब आप अपना एक स्केड्यूल बनाएं, कैलकुलेट करें कि आपके पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं और कितने स्टडी आवर्स हैं। अगर 16 घंटे बाकी हैं और 7 चैप्टर्स हैं तो डिसाइड करें कि कौन से चैप्टर को रिवाइज करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए। पूरा स्केड्यूल बनाएं। चैप्टर नंबर 6 पहले करना है 2 घंटे उसके लिए, चैप्टर नंबर 1 दूसरे नंबर पर करना है 1 घंटा उसके लिए। इसी तरह पूरा स्केड्यूल बनाएं और फिर पढ़ाई शुरू करें। साथ साथ आप ये जरूर देखते जाएं कि क्या आप स्केड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं कि नहीं। हाफ टाइम गुजरने के बाद स्केड्यूल को अगर रीएडजस्ट करने की जरूरत हो तो कर लें। टेक स्टडी ब्रेक्स। दोस्तों, ब्रेन पर होने वाली रिसेंट स्टडीज ये बताती हैं कि स्टडी के दौरान ब्रेक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। हम जो कुछ भी पढ़ते हैं सीखते हैं उसको रिटेन करने के लिए हमारे दिमाग को ब्रेक चाहिए होती है। इसलिए बेस्ट वे ये है कि आप 1 घंटा पढ़ें और फिर 10 से 15 मिनट की ब्रेक लें, थोड़ा रिलैक्स करें और फिर पढ़ना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे। आप इस काम के लिए टाइमर या अलार्म क्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टडीज ये बताती हैं कि इस तरीके से हमारे ब्रेन की प्रोडक्टिविटी, हमारे ब्रेन की परफॉर्मेंस 46% तक बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना है, खसूसी ध्यान रखना है कि ब्रेक सिर्फ आपके और आपकी स्टडी के दरमियान है। ब्रेक के दौरान आपने किसी और के साथ इधर उधर की बातों में नहीं लग जाना, मोबाइल या टीवी का इस्तेमाल नहीं करना। इस तरह ब्रेक्स लेने का फायदा नहीं होगा, बल्कि आपका माइंड बिजी रहेगा, उल्टा आपको नुकसान होगा। दोस्तों, आखिरी बात कि बिलीव इन योरसेल्फ। जो टाइम आपसे जाया होना था वो हो चुका। मैं अगर ऐसे करता या मैं अगर वैसे करता तो आज मेरी तैयारी ज्यादा अच्छी होती। अब इन बातों के सोचने का वक्त नहीं है, इन बातों को सोचकर परेशान होने का वक्त नहीं है। अब जो टाइम बच गया है, जो टाइम अभी आपके पास है, उससे फायदा उठाने का वक्त है, उसको बेस्ट यूटिलाइज करने का वक्त है। इसलिए खुद पर यकीन रखिए, खूब मेहनत कीजिए, दिल लगा कर पढ़िए, अपने इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कीजिए और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर सबको हैरान कर दीजिए। इस वीडियो में अगर आपको कोई काम की बात लगी हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा और एग्जाम्स में कितने मार्क्स आपने स्कोर किए जब रिजल्ट आएगा तो ये भी शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली ऐसी ही अच्छी वीडियोस सबसे पहले मिल सकें।